आगे क्या है, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर 3 छूट गया था, देख लो, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 9 होंगे, राइट। अब जो है टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जिस तरह से इंडक्टिव में रहा होता था, जिस तरह से मेसोमेरिक में रहा होता था, एक क्या होता था प्लस आई, दूसरा क्या होता था माइनस आई। प्लस आई क्या करता था बताओ, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था, और माइनस आई क्या करता था, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता था, ठीक है ना। तो उसी तरह से टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हमारे पास में कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे, ठीक ना। कितने तरह के होंगे, 2 तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्या ध्यान में रखने वाली बात है ये, यहां पर एक तो क्या होगा, फोर श्योर बात है कि एक क्या होगा प्लस एच होगा, और दूसरा क्या होगा माइनस एच। अभी तक जितना भी देखा ना हम लोगों ने, वो किसकी बात कर रहे थे, हम लोग प्लस एच का ही एग्जाम्पल लिए थे। माइनस एच जो है ना हम लोगों ने नहीं देखा था, और इसी को क्या कहा जाता है, माइनस एच को ही कहा जाता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहा जाता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्या कहा जाता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो प्लस एच कहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, ठीक ना। यानी कि ये वाले क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन कार्बन चेन। और दूसरे वाले क्या करेंगे, ये वाले क्या करेंगे, माइनस एच, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीजेस ऑन कार्बन चेन। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। जैसे कि मेरे पास क्या रहा होता, सी एच रहा होता, सी डी रहा होता, और फिर सी टी रहा होता, ऐसा कुछ रहा होता। तो बताओ सबसे ज्यादा प्लस एच किसका होगा, सी एच बॉन्ड का, क्योंकि वहां पर वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक ना। तो यहां पर इस तरह से क्या बोल सकते हो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन वाले केस में सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक ना। यानी कि इस वाले केस में सबसे ज्यादा रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। यानी कि ये बॉन्ड जो होता है ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या होगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक, यानी कि डिफिकल्टीज आएगी ब्रेक होने में, और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। क्या होगा, कम होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर देखने को मिलेगा। देखो शुरुआत याद करो, जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करे थे हम लोगों ने, तो फिर क्या बात किया था, यहाँ पर ये वाला केस याद आ रहा है आपको, कि यहाँ पर हमारे पास में क्या था, पाई बॉन्ड था, और यहाँ पर ऐसा कुछ था ना, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पर हमने एक बात करी थी, क्या बात करी थी, कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। ये बात वहां पर करी थी हम लोगों ने, है कि नहीं। तभी वो H प्लस बनकर के बाहर निकल रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास में चाहे हमारे पास में कार्बन फ्री रेडिकल की भी बात करो, तो उसमें भी क्या हो रहा था, रेडिकल के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन पर इंक्रीज कर रहा था वहां पर, है कि नहीं। लेकिन अगर क्या करें ना, हम इसमें क्या लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, क्या लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, ठीक ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, फ्लोरीन हो गया, यानी कि CF रहा होगा, या फिर कौन कौन दिखाएंगे, कहां कहां पर देखने को मिलेगा, CF बॉन्ड रहा होगा, या फिर Cl बॉन्ड रहा होगा, या फिर CBr, और फिर या फिर Ci। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन जो होती है ना, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, कार्बन कॉमन है, और सब में क्या डिफरेंस आ रहा है, हेलोजन का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। और हमको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन्स कोई सा भी हेलोजन आप ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। बोलो ये बात होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है, ठीक ना। अब अगर ये बात होती है,
तो यहां पर से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेकर के जाएगा, और कार्बन पर क्या चार्ज छोड़ करके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ करके जाएगा। यानी कि अगर मान के चलो कि डबल बॉन्ड रहा होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है यहां पर, और इधर क्या लगा दिया, CF3 लगा दिया, क्या लगा दिया, CF3 लगा दिया, तो होगा क्या कि ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से F एंड दिस वन इज F, तो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन को अब की बार कौन लेकर के जाएगा, ये लेकर के जाएगा, है ना। तो कार्बन पर क्या चार्ज छोड़ करके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ करके जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही छोड़ करके जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बता दो, कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। F यहां से माइनस बन करके बाहर निकलेगा, बोलो निकलेगा, तो यहां से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड फिर क्या करेगा, यहां से डिलोकलाइज करेगा, है कि नहीं। और इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कैसा, थोड़ा सा नीचे बना लो, यहां से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन, और F माइनस जो है उसके विसिनिटी में ही क्या रहा होगा, प्रेजेंट रहा होगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये तो एक फ्लोरीन के केस में हुआ, तो बाद बाकी फ्लोरीन के केस में भी कुछ उसी तरह से देखने को मिलेगा हम लोग को। यानी कि अगर ये A था, फ्लोरीन A था, ये B था और ये C था, तो तीनों केस में कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो ये क्या बनेंगे, उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेंगे। तो बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, ठीक ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ जा रहा है, रिंग से बाहर की तरफ जा रहा है, कार्बन चेन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है, -H लग रहा है, क्या लग रहा है, माइनस, सिग्मा बॉन्ड का ही डिलोकलाइजेशन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की वजह से डिलोकलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, क्या हो गया, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ पर, तो नोट करो। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो 3 एप्लीकेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या क्या डिस्कस कर लिया है, स्टेबिलिटी किसका किसका डिस्कस कर लिया, एल्कीन, और क्या था बताओ, कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन आयन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को ही नहीं मिलता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को ही नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो देखने वाला है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड लेंथ, क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो बताओ जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी में कुछ और बचा हुआ देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन में क्या देखते थे हम लोग कि अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और उतना ही ज्यादा क्या रही होगी, स्टेबिलिटी रही होगी। अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी क्या रहा होगा, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ऐसा है ये, दूसरा क्या है आपके पास में, ऐसा कुछ है, एंड थर्ड वन इज लाइक दिस, ये ए था, ये बी है, और सी जो है कुछ इस तरह से बना लो, CH3, फिर क्या है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर CH3 है, ऐसा ही कुछ है, इसको हम क्या बोल दें, सी बोल दें, ठीक है ना। तो बताओ जो ये क्या है, सारे के सारे डाइन्स हैं, है कि नहीं, डाइन्स है ना। तो बताओ कि ये फर्स्ट वाला क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है कि नहीं, कॉन्जुगेशन में है, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास में कॉन्जुगेटेड डाइन है, क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन। ये क्या है,
ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, तो कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड डाइन। क्या बोलते थे हम लोग इसको, एक मिनट, यहां पर एक एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहां पर एक और यहां पर एक हाइड्रोजन रहा होगा, आइसोलेटेड डाइन। और ये क्या होता है, क्यूमुलेटेड। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है कॉन्जुगेटेड डाइन की। किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, इसी वजह से सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी रही होती है, ठीक है ना। तो हम सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा किसका होगा, कॉन्जुगेटेड का। कॉन्जुगेटेड ठीक है, क्या होगा, क्या हुआ, ये तो स्ट्रक्चर बनाया है, लास्ट क्लासेस में ही डिस्कस किया था। कॉन्जुगेशन में है ना ये, तो ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड, ये यहां पर जाएगा, बोलो ये यहां पर जाएगा, जाएगा कि नहीं, कॉन्जुगेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन। इसमें क्या है, दोनों पाई बॉन्ड जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, अलग अलग है ना, आइसोलेट मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो दोनों डबल बॉन्ड क्या है, अलग अलग है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डाइन। और ये जो है ये क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन। क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करी जाएगी, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कॉन्जुगेटेड डाइन होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, रेजोनेंस है। और इसमें अगर बात करी जाएगी तो इसमें क्या रहा होगा बताओ, क्या रहा होगा इसके पास, अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, आइसोलेटेड। सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, देख लो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यहाँ पर विकल्प में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसी वजह से क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। और लास्ट में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, लास्ट में क्या होता है, सॉरी, क्यूमुलेटेड। अब आपको भले ही लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा होगा, बट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं। सेम प्लेन पर होना चाहिए ना, डिलोकलाइज्ड होने के लिए, डिलोकलाइजेशन होने के लिए क्या होने चाहिए, सेम प्लेन पर होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं। आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में डिटेल में। फिलहाल आप समझो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन का, फिर आइसोलेटेड का, फिर उसके बाद में सबसे कम किसका होता है, क्यूमुलेटेड का होता है। आपको भले लग रहा होगा कि यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, क्यों मिलेगा बोलते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा, sp2, और sp2 के बगल में ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3, और इस पर हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलना चाहिए था, बट देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं। प्लेन जो है ना वो अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं, यानी कि मतलब होना कैसा चाहिए था, दो ऐसे p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहे होने चाहिए थे, बट क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। सिंपल आप ये समझो फिलहाल के लिए। हाँ, उधर लिखना, अच्छा उधर तो कुछ लिखा ही नहीं है, देख लो स्ट्रक्चर से, आपको देखो स्ट्रक्चर 2D आपको समझ में नहीं आएगा। देख लो, आप समझो ऐसा कि दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, मतलब हमारे पास p और p ऑर्बिटल क्या किए, बॉन्ड फॉर्मेशन किए। अब एक जो है ऐसा आ जाए, तो इसके साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कैसे होगा, ऐसा रहेगा, सेम प्लेन पे रहे होंगे। याद करो बेंजीन का स्ट्रक्चर, याद करो कि क्या था हमारे पास में, यहाँ पर दो हमारे पास में कार्बन कुछ इस तरह से प्रेजेंट थे, एक कार्बन इधर प्रेजेंट था, दो कार्बन इधर प्रेजेंट थे, राइट, ऐसा ही बात था ना, और एक कार्बन इधर की ओर प्रेजेंट था। तो ये हमारे पास में पैरेलली p ऑर्बिटल प्रेजेंट थे ना, लेकिन उसमें पैरेलल प्रेजेंट नहीं होगा, एक दूसरे के
परपेंडिकुलर में प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसा, एक अगर ऐसा है तो दूसरा कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा होने पर क्या डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसी वजह से वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। और इसी वजह से सबसे कम जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, क्यूमुलेटेड डाइन की होगी। बोलो बात समझ में आ रही है ये, अब दोनों अलग अलग प्लेन पर आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हो क्या कि पहले क्या था, पैरेलली प्रेजेंट थे, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इजीली हो सकता है, ठीक है ना, मूवमेंट इजीली हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। बट एक क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, और दूसरा कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अब मूवमेंट इजीली नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो इसी वजह से सबसे कम स्टेबिलिटी क्यूमुलेटेड डाइन की होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। इन सब में एक ही प्लेन में होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन में क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है ना। जो पी ऑर्बिटल है ना वो एक प्लेन में है, यानी कि पैरेलली पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहा होगा, एक प्लेन में होने की वजह से यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो पाता है। यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं। आप समझो ना यार, इसको देखो, आप स्ट्रक्चर को ऐसा समझो, ठीक ना, आप अगर बोल ही रहे हो तो फिर मैं और ज्यादा दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लो, CH रहा होगा, CH3 इधर है हमारे पास में, यहाँ पर क्या रहा होगा, CH रहा है हमारे पास में, ये सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, और यहाँ पर रहा होगा हमारे पास में CH, सॉरी कार्बन है ना, कार्बन है, और फिर डबल बॉन्ड क्या रहा होगा, CH, एक मिनट, हाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, और इधर फिर क्या लगा हुआ है, CH3, ऐसा ही कुछ है ना। तो देखो हम क्या करें, इस पाई बॉन्ड को हम ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप समझो, इसके अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का जो हमारे पास में स्टेट है, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है बताओ, कार्बन, कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है यहाँ पर, कार्बन sp, राइट, दो सिग्मा बॉन्ड है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा, sp रहा होगा। यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है, sp, राइट, यही बात है। मतलब क्या है, अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा होता तो क्या रहा होता, 2s1, और 2p क्या रहा होता, 2p क्या रहा होता, 3, है ना। तो एक s और एक p मिलकर के क्या बना लिया, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्या बना लिया, दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए, और ये दो जो बचे हुए हैं ये हमारे पास में क्या है, और p हमारे पास में कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है ना। एक क्या होता है, px होता है, दूसरा क्या होता है, py होता है, और तीसरा क्या होता है, pz होता है। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो यहां पर ये तो हमारे पास में क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड दिस वन इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। और ये वाले जो दो ऑर्बिटल बचे हुए हैं ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, प्योर p ऑर्बिटल्स हैं। बोलो बात समझ में आ रही है ये है, हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब क्या, प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, और वही तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो अगर ये y, ठीक ना, y कैसा रहा होगा, या फिर मतलब आप z से क्या बना लिए, मान के चलो कि हम किसी को भी कुछ ही मान सकते हैं, इसको हम z मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, x, ऐसा कुछ मान लिए, ठीक ना। py और x हम दिखाने के लिए सुविधा होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा, ठीक ना। z क्या है, मतलब बोल सकते हो ऐसा, इस एक्सिस समझ में आती है ना आपको, 3 डायमेंशन, ये हमारे पास में कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा। बोलो 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, आगे पीछे एक ये वाला। बोलो बात समझ में आ रही है, 3 एक्सिस, ठीक है ना। तो अब देखो इस वाले कार्बन को पकड़ो आप, इसमें क्या है, px और py जो है ना वो क्या है, बचा हुआ है, जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फोर्स और बात है कि यहां पर जो है ना, अब बताओ इसके, ये भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसका भी p ऑर्बिटल रहा होगा, तो अगर यहां पर px रहा होगा तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, px होना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं बात, कुछ भी लिख लो आप, जैसे कि आप इसको मान रहे हो, 3 एक्सिस होते हैं ना हमारे पास में, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक ना, ऐसा इस एंगल को आप समझो, ठीक है ना, एक ऊपर की ओर, एक ऐसा, और एक इधर ऐसा, ठीक ना, ऐसा मतलब समझ लो आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, pz मान लो आप, इसको आप px मान लो, सॉरी, हाँ कुछ भी मान लो यार, कोई दिक्कत ना है, किसी एक को x मानो, किसी एक को y मानो, इसको y मान लो, इसको y, और ये वाला जो है ना इसको आपको क्या मान लिया आपने, x। तो लेट सपोज कि ये हमारे पास में क्या था, px जो है ना सिग्मा बॉन्ड बना लिया, मतलब बोल सकते हो हाइब्रिडाइज बना लिया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए ये, और ये जो py और pz है ये हमारे पास में प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक ना। तो अगर इसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा
तो सामने से भी क्या आना चाहिए, पी वाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी वाई। यानी कि पी वाई और पी वाई जब मिलेंगे हमारे पास में तभी जाकर के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब मान के चलो कि इसके साथ में पी वाई ये इन्वॉल्व हो गया, लेट सपोज कि ये क्या था, पी वाई था। क्या था, पी वाई था, और ये भी क्या था, इसका पी वाई था। बोलो बात समझ में आ रही है ये? तो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? अब यहां पर जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किससे हुआ होगा बताओ? दूसरा पीजेड से बना होगा। जेड बचा हुआ, आप किसी को भी ले सकते हो। तो एक जो हमारे पास में बचा हुआ ये हमारे पास में क्या रहा होगा, जेड। तो कुछ इस तरह से इससे हमारे पास में ओवरलैप करेगा, है कि नहीं? तो बताओ यहां पर अलग अलग प्लेन पर आ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग प्लेन पर चले, पैरेलली प्रेजेंट है क्या? ये नहीं है। तो कैसे डिलोकलाइजेशन होगा? नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास में दो अलग अलग प्लेन पर चले गए। बोलो चले गए कि नहीं? बताओ पी एक्स पी वाई अगर ऐसा था, ठीक ना, पी वाई अगर ऐसा ऐसा ओवरलैप कर रहा था तो पीजेड कैसा ओवरलैप कर रहा है, ऐसा ऐसा ओवरलैप कर रहा है ना। तो मतलब बोल सकते हो क्या, प्लेन ही क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसी वजह से जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना तो यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब इधर कैसे डिलोकलाइजेशन करेगा, नहीं कर सकता है ना। तो यही बात रही होती है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बोलो बात समझ में आई अब? जसन कि दो अलग अलग प्लेन पर चले जा रहे हैं, सेम प्लेन पर नहीं है, ठीक है ना। सिंपल बात ये है, ठीक है। हाँ, एक प्लेन पर होना जरूरी है, पैरेलली पी ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना जरूरी है। पैरेलली प्रेजेंट नहीं रहे होते हैं, इसी वजह से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, रेजोनेंस देखने को। यानी कि कॉन्जुगेशन बाद बाकी आगे जब जैसे यहाँ से H निकलेगा ना, तो H निकलने के बाद यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अलग अलग प्लेन पर चले जाएंगे, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग प्लेन पर है ना, और ये तो बॉन्ड फील्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास में, कैसे देगा वहां पर इलेक्ट्रॉन फिर, ठीक ना। आप सोचो, आप मान के चलो कि यहाँ से आप निकाल दो हाइड्रोजन को, आप निकाल दो तो क्या बन करके आएगा, CH3। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और यहाँ से H+ बाहर रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो होना क्या चाहिए था, अगर ये यहाँ पर देगा तो ये वाला यहाँ पर जाना चाहिए था, जाना चाहिए ना। बट अलग अलग प्लेन पर है, कैसे जाएगा आगे, मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, डिलोकलाइज्ड ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ही हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखने को नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आई अब? किसी को कोई डाउट है इसमें? अलग अलग प्लेन पर चले जाते हैं, सिंपल बात ये है, ठीक है ना। अब बताओ आप इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले ना आप यही याद रख लो कि कॉन्जुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर आइसोलेटेड की, फिर हमारे पास में क्यूमुलेटेड डाइन की रही होती है, ठीक है ना। 3 तरह के डाइन होते हैं, ठीक है ना। मिटा दूं? बोलो यार, मिटा दूं? हो गया? अरे बोलो, हुआ या ना? बताओ, अगर सी होगा तो क्यों होगा? तो आप देखो कि जो हमारे पास में सबसे पहले तो सबके सारे के सारे क्या हैं, डाइन्स हैं, राइट। तो आप आइडेंटिफाई कर लो ना कि सबसे पहले किस तरह के डाइन है वो, ठीक है ना। अगर इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों क्या है, बोथ आर द कॉन्जुगेटेड डाइन्स, दीज आर द कॉन्जुगेटेड डाइन। एंड ए एंड डी आर द आइसोलेटेड डाइन, ये भी क्या है, आइसोलेटेड डाइन। और ये भी क्या है, आइसोलेटेड डाइन। तो 4 श्योर बात है कि बी और सी का तो क्या होगा, ए और डी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है कि नहीं। यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में अब बात आती है कि बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दोनों ही कंजुगेटेड है, मतलब दोनों में ही क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, राइट। अब दोनों में ही कॉन्जुगेशन हो रहा है तो उसके बाद आप हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लो ना। इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर कितना, एक हाइड्रोजन इधर रहा होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे। बोलो रहे होंगे कि नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस वाले केस में, 3। इस वाले केस में
यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, बोलो, और इधर हमारे पास में 3 हो गए, है कि नहीं? तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 7। तो इसी वजह से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? सी की, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में है, बट यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है, किसकी वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। इसी वजह से सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का। अच्छा, इसमें भी तो और होते हैं ना हमारे पास में, 3 प्लस इधर क्या कर दोगे? 3 होगा ना, 6 होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, होंगे ना। तो हमारे पास में फिर भी क्या आएगा? बी का कम आएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर तो होगा ही नहीं ना, अरे हम इसको सोचते हुए कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, 3 होगा, सॉरी 3 होगा। तो बी का क्या होगा? कम होगा। और उसके बाद में ए और डी में कंपेयर करेंगे तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, यहाँ पर क्या रहे होंगे? 2 हाइड्रोजन, है ना। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा है? इसमें हमारे पास में कितने हो गए? 3, और इसमें इधर कितने हो गए? 2। तो इधर कितने हो गए? टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 3 है। उसमें कितने थे? 4 है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है। हाँ, यहाँ पर तो और भी ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, राइट। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? डी की होगी, और फिर उसके बाद में ए आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ध्यान बरतोगे कि कहीं पर हमारे पास में कॉन्जुगेशन है या फिर नहीं है, ठीक है ना। ए का क्या होगा? सबसे कम स्टेबिलिटी रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहली बात ये क्या है, आइसोलेटेड डाइन है ए और डी, तो उसमें हमको क्या चेक करना है? अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की बात करें, बताओ इसमें क्या लग रहा है, देख लो। सबसे पहली बात तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कॉन्जुगेटेड है, आइसोलेटेड है, या फिर क्यूमुलेटेड है। डाइन सी तो है ना, हर कंपाउंड में क्या है? 2-2 डबल बॉन्ड है, राइट। और एक में तो एक ही डबल बॉन्ड है, एक में क्या है? एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक ना। और बोल सकते हो क्या, बाद बाकी सबको अगर देखोगे आप, सबको देखने पर क्या पता चल रहा है कि सारे के सारे क्या है? कॉन्जुगेटेड डाइन है। चाहे ए की बात कर लो, चाहे बी की बात कर लो, चाहे सी डी ई, सॉरी सी डी, ए बी सी डी में क्या है? सारे के सारे कॉन्जुगेटेड डाइन है, सारे के सारे क्या है? कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो सब में कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन के बाद कॉन्जुगेशन से अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, किससे डिसाइड करने के लिए जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलेंगे कि चल पूछ बताया कि मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन किसके पास कितना है, ठीक है ना। तो बताओ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। इसमें तो किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं हो रहा, मतलब स्टेबिलिटी में सबसे कम किसका होगा बताओ? स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे कम किसका आएगा? सबसे कम आएगा ई का, बोलो आएगा। अब बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? ये 3 है ना, ये वाला तो अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए? 3। इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 6 और इधर हमारे पास में 3 हो गए ना, 9। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 9 है। इस वाले केस में कितने हैं बता दो अल्फा हाइड्रोजन? इधर 3, ये 3, ये 3 और ये 3। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर निकल कर क्या है? 12। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो सब में है। तो कॉमन वाले फैक्टर से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डी होगा। डी के बाद कौन आएगा? सी आएगा। सी के बाद बी, और उसके बाद ए, और उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये? तो इस तरह से ही हम लोग को क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है, किसमें? डाइंस में, ठीक है ना। नोट करो।